तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 9th भारतीय वन बुक से एक्सरसाइज 1B। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1B कैसे बनेगा हम लोग आज देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने बुक रखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम लोग वैसी संख्या को बोलते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q है जो एक पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q है न जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है न, कोई भी संख्या जिसको हम लोग वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है यानी नंबर प्लस में हो माइनस में हो कुछ में भी हो लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ नीचे q की जगह पर नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए। देखिए 4/5 है तो एक परिमेय संख्या है, 5/6 है परिमेय संख्या है, 7/8 है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग कभी लिख दें 7/0 नीचे 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और भी कैसे कैसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे मान लो कभी हम 16 देते हैं, 16 किसी का वर्ग है, 16 वर्ग है किसका है, 4 का है। 4 का वर्ग है तो इसे हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हम उतना नहीं, एक्सरसाइज पे आते हैं। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 1B चल रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है जो पहचानना है हम लोग को। पहला में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है √36/64। दूसरा में ऑप्शन ये ए है। बी में दिया हुआ है √3। सी में क्या है, सी में है -9/√49, ठीक है। डी में क्या है, तो डी में दिया हुआ है √9/81। ये सब में से पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √36/64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ये तो वेक्टर के रूप में हो गया, तो वेक्टर के रूप में हो गया तो ये कौन संख्या हो गया, ये तो परिमेय है, ठीक है। लेकिन चुनना हम लोग को क्या है, अपरिमेय। √3 है, √3 है जो किसी का स्क्वायर है तो नहीं है, नहीं है यानी इसको हम लोग वेक्टर के रूप में से नहीं लिख सकते हैं, यानी रूट से ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और हम लोग को ढूंढना भी क्या था, अपरिमेय ढूंढना था, तो ये कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। -9 है तो -9 का -9 रहेगा। 49 किसका वर्ग है, 7 का, ये तो वेक्टर के रूप में हो गया। ये वाला भी चेक कर लेते हैं, यानी ये भी, ये क्या है, परिमेय है, ठीक है। 9/81 को चेक कर लेते हैं। 9/81, 9 किसका वर्ग है, 3 का। 81 किसका वर्ग है, 9 का, यानी ये भी बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। यानी अपरिमेय चुनना था तो अपरिमेय वाला कौन आंसर हो जाएगा, ये हो जाए, ठीक है, आंसर बी। दूसरा में हम लोग आते हैं। दूसरा में देखिए मिलान करने के लिए हम लोग को दिया है कि कौन किससे मिलेगा जो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है 3x -9 बराबर में 2। तो कैसे हम लोग मिलान करेंगे, 3x -2 है ना। एक काम करते हैं, सब नंबर को एक तरफ कर देते हैं और x को ही में, यानी सीधा सीधे बोले तो x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये 3x ही रह जाएगा, ठीक है। 2 जिधर है उधर ही रहेगा, 9 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। 3x जहाँ है वहीं रहेगा, 2 और 9 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो 11 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। x बराबर 11/3, 11/3 है, इसको तो हम लोग वेक्टर के रूप में लिख दिए हैं। वेक्टर के रूप यानी p/q के रूप में लिखा हुआ है, और p/q के रूप में अगर लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का कोई समुच्चय दिया हुआ है ऑप्शन में, परिमेय संख्या देख लेते हैं। दिया हुआ है c, यानी पहला का कौन सा मिल जाएगा, पहला को मिला देना है हम लोग को c से, ठीक है। दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है x² - 1 बराबर में 1। इसमें वही काम करते हैं, x² जहाँ है वही रहने देते हैं, 1 भी जहाँ है वही रहने देते हैं। और ये वाला -1 है जो माइनस में है तो इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। x² बराबर कितना, 2। अब एक बात आप लोगों को पता होगा कि
इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या हो जाता है रूट। अब 2 है जो रूट से बाहर निकल सकता है, किसी का वर्ग है तो नहीं है, नहीं है तो ये कौन संख्या हो जाता है, अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय को कोई समुच्चय दिया हुआ है इसमें, अपरिमेय का समुच्चय, अपरिमेय का समुच्चय दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं तीसरा आगे क्वेश्चन में। चलिए अभी हम लोग चल रहा है तीसरा, यानी दूसरा का तीसरा, मिलान का तीसरा वाला हम समझते हैं। दिया हुआ है क्या, √2x बराबर में √8। ठीक है, यहाँ से x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जो ही समझना है। चलिए करके देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। जो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक है, √2x है, तो दोनों तरफ अगर मान लीजिए स्क्वायर करते हैं, चलिए √2x ऐसे लिख देते हैं हम लोग, स्क्वायर इधर भी किए, स्क्वायर इधर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर जहाँ वही रहेगा, 8/2 यानी कट जाएगा 4 बार में। अब बताइए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। x बराबर 4 है, किसी का स्क्वायर है तो 2 का है, चलिए 4 है 2 का स्क्वायर है। अब ये देखिए चुनना है ये, तो ये देखिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ऑप्शन में ए हो जाएगा 3, यानी ये किससे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, चलिए एक लास्ट है इसका, दिया हुआ है x प्लस में 95 बराबर में 59 दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका समुच्चय है, जो देखिए x जहाँ वही रहने देते हैं, 95 इधर है ना तो 95 को उधर कर देते हैं। ठीक है, 59 माइनस 95, देखिए ये नंबर प्लस में है, ये माइनस में है, तो बताए थे एक्सरसाइज 1 है कि माइनस वाला नंबर प्लस वाला नंबर ये सब जब मिल जाता है तो उन लोग का जो समुच्चय बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम ये पहले प्रकृत लिख देना है यहाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पूर्णांक बोलते थे। तो देखिए तो पूर्णांक का समुच्चय दिया हुआ है, पूर्णांक का समुच्चय हाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी चौथा का किससे मिला देंगे, 20 से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में कुछ दिया हुआ है, बताना है उसके अनुसार आंसर। जैसे में 3 में ए में दिया हुआ है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। हमेशा याद रखना है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच हो चाहे दो परिमेय संख्याओं के बीच में हो, हमेशा अनंत होता है। ठीक है, अनंत बोल सकते हैं या फिर इसी को अनगिनत भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अनगिनत जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होता है। बी देख लेते हैं, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी वही हो जाएगा, अनंत या फिर अनगिनत। ठीक है, सी, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जाती है, ये भी अनंत लिख देना है, अनंत या अनगिनत। डी में देख लेते हैं, डी में क्या है, चलिए डी में दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में मिल जाए उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। तो बोला गया है कि परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या होता है दोनों में से कोई कॉमन होगा तो कभी नहीं होगा, तो एक भी नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें 0 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है, तो इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर एफ में दिया हुआ है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं की संगत रेखा पर एक बिंदु होता है। बोला गया है ना कि अगर हम लोग नंबर लाइन बनाए तो अपरिमेय संख्या कहीं ना कहीं मिलेगा, तो हाँ पक्का कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ठीक है, तो हाँ लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है।
कैसे बनेगा जो हम लोग को बताना है। तो इसके लिए हम लोग एक फ्रेश पेज लेते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना है, ये बहुत दिक्कत करता है आदमी को, ठीक है। अगर 7th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पता चलेगा, नहीं तो कोशिश करेंगे समझाने का। चौथा में दिया हुआ क्या है, 4 नंबर, संख्या रेखा बनाना है। संख्या रेखा बनाना है, संख्या रेखा बनाना है, ठीक है। संख्या रेखा है ना, पहला कितना का बनाना है, √3 का बनाना है। अब देखिए थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय का नाम कभी सुना होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था, पाइथागोरस प्रमेय याद है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगाया जाता था, क्लास 7 में पढ़ना है। होता था इसमें कि h² बराबर p² प्लस में b², ठीक है। तो √3 है ना लिखा हुआ, √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक काम करते हैं कि √3 का स्क्वायर, √3, एक मिनट, √3 है ना, तो √3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में √1 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर बराबर में √2 प्लस √1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि h का मान जो दिया हुआ कितना है, h का मान दिया हुआ है √3, ठीक है, और p का मान कितना है, √2 है, और 1 का मान कितना है, ये 1 हम लोग रूट में लिए हैं, ऐसे भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का तो 1 ही होता है। तो b बराबर क्या, 1, ठीक है। अब इसको हम लोग इसी के अनुसार बनाना है संख्या रेखा पर। एक संख्या रेखा ऐसे खींच देंगे, ठीक है। कहीं पर हम लोग 0 ले लेंगे, इधर हम लोग 1 ले लेते हैं, इधर हम लोग आगे 2 ले लेते हैं। बाकी इधर में आप लोगों को पता ही है कि माइनस में होता है ना। तो देखिए सीधा सीधे हम लोग को यहाँ देखिए h/√3, यानी ये तो हम लोग को बनाना है, कैसे बनेगा जो, ठीक है, बनाना है। p कितना, p किसको कहते थे, लंबा लाइन को p बोला जाता था, यानी लंबा लाइन। ये वाला हम लोग को कितना का लेना है, √2। अब b किसको, 1 को कहते हैं, b, ये कितना 1 सेंटीमीटर का ले लिए हैं, ठीक है, ले लिए 1 सेंटीमीटर का। अब हम लोग को क्या करना है, एक मिनट, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, ऐसा नहीं करना है। देखिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे किए हैं 0, यहाँ पे 1। सबसे पहले हम लोग b लेते हैं, तो b लेंगे कितना का, तो 1 का, b 1 है तो 1 का ले लिए। और p कितना लेना है, √2, तो p √2 का ऐसे एक हम लोग लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है, नॉर्मल, और कोई काम नहीं करना है। ये हो गया 1 का, ये कितना का हो गया, √2 का। अब आप लोगों को पता है ये वाला जो हम लोग का लाइन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता था, खड़ा लाइन को P बोला जाता था, इसको हम लोग H बोलते थे। 90 डिग्री के सामने वाला को H बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, B बोलते थे। यहाँ से तो आप लोग को पता ही है, यानी यहाँ से तो आप लोग को पता है कि h² बराबर p² प्लस b²। जैसे 1 ये वाला आ गया है, b हम लोग का ये वाला है, h हम लोग निकाल के पहले देख लेते हैं। h² बराबर p² प्लस में b², ठीक है, h जहाँ वहीं रहने देते हैं। h², p का मान कितना लिए हैं, p का मान √2 लिए हैं, यानी √2 का स्क्वायर, प्लस में b का मान कितना लिए हैं, b का मान 1 लिए हैं, यानी 1 का स्क्वायर। h² बराबर √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। h बराबर क्या, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, √3, इसका मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यही हम लोग निकालना था, बस अब प्रकार से अपना चाप लेना है, ठीक है, और ये वाला ऐसे ऐसे करके मिला देना है, और जहाँ पे भी कटे ना वही हो जाएगा √3 का मान, ठीक है। बस ऐसे ही करते जाना है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है उसको बना लेना है, एकदम ऐसे ही करना है। हम सिर्फ हिंट दे देते हैं किसको में कितना लेना है जो, ठीक है। जैसे √3/2 है